ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, मैं आपके लिए पूरी पूरी प्लेलिस्ट लेके आऊँगा। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर हफ्ते एक या दो वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। तो ये अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच भी इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिटेड हो सके। और इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है अपने प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। आप लोगों को पता ही होगा थंबनेल देख के, और आप लोगों ने अगर सर्च भी किया होगा तो बोट्स एंड स्ट्रीम्स है। ये हम लोग स्कूल में, मतलब इसका बहुत छोटा सा ही पार्ट पढ़ते हैं एक्चुअली। इतना मतलब ज़्यादा इसका वो नहीं रहता सिलेबस में हमारे स्कूल के टाइमिंग पे। इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हो सकती है, बोट एंड स्ट्रीम्स होता क्या है। तो देखेंगे आज इसका टास्क आज हमको क्या क्या है आज की वीडियो में। पहला जो है वो है हमारा बोट एंड स्ट्रीम्स क्या होता है, हम देखेंगे। टॉपिक को थोड़ा समझेंगे, उसमें क्या क्या टर्म्स हैं वो सब देखेंगे, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम होता क्या है ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो मतलब नदी का बहाव, ठीक है, रिवर वो, और जो बोट्स होती हैं उसको लेके जो भी मतलब रिलेटेड टू दैट टॉपिक जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग बोट्स एंड स्ट्रीम बोलते हैं। इसमें कुछ कुछ टॉपिक आप लोग जान लीजिए, ठीक है। स्ट्रीम एक्चुअली होता क्या है? द मूविंग वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड अ स्ट्रीम, ठीक है। एक जो नदी है उसमें जो मूविंग वाटर होता है, बहता हुआ पानी, उसको स्ट्रीम बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद दो, उसमें और दो टर्म्स आते हैं। वो एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम ये होता है इफ द बोट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द स्ट्रीम, इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। इन दिस केस द नेट स्पीड ऑफ द बोट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो समझ लीजिए, जिस बहाव में नदी बह रही है, ठीक है, जिस दिशा में नदी बह रही है उसकी उल्टी दिशा में जब बोट फ्लो करे उसको हम लोग अपस्ट्रीम बोलते हैं। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम क्या होता है? डाउनस्ट्रीम उसका उल्टा होता है। जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में जब बोट फ्लो करता है उसको हम लोग डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर क्या होता है? यहाँ पे पानी में कोई भी मूवमेंट नहीं होती, इसका मतलब स्पीड ऑफ द वाटर होता है अपना जीरो। तो ये चार टर्म आपको अपने बहुत अच्छे समझ लेने हैं। ये ही हमको पूरा का पूरा बेस जो है इस टॉपिक का, ये चारों टर्म से ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूलाज क्या क्या यहाँ पे है, ठीक है। अपस्ट्रीम को निकालने का फॉर्मूला है u माइनस वी किलोमीटर पर आवर, जहाँ पे u है वो स्पीड ऑफ द बोट है, और इन स्टिल वाटर, और v जो है स्पीड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम का जो फॉर्मूला है वो है u प्लस वी किलोमीटर पर आवर, जहाँ पे u है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड v इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, अगर किसी भी बोट का स्टिल वाटर में स्पीड क्या है हमको निकालना है, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। सिमिलरली स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू, अगर हमको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो वो होगी हाफ डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड। सिमिलरली एवरेज स्पीड अगर बोट की निकालनी है, ठीक है, अगर बोट एक डिस्टेंस पे गया है वापस उसी डिस्टेंस पे आ रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी अगर सेम डिस्टेंस उसने कवर किया है, तो वो होगी अपस्ट्रीम स्पीड इनटू डाउनस्ट्रीम स्पीड बाय बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर। मैं इसको थोड़ा सा आपको लिख के समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जो फॉर्मूले हैं अपन ने क्या क्या देखे, सबसे पहला तो है हमारा डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रीम क्या होता है, स्टील वाटर, ये सब आप लोगों ने देखा ही है, ठीक है। अगर हमको निकालना है स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, या डाउनस्ट्रीम स्पीड भी इसको बोला जाता है, ये होता है u प्लस वी किलोमीटर पर आवर, जहाँ पे u इज स्पीड इन स्टिल वाटर और v इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सिमिलरली अगर अपन को निकालना है स्पीड इन
अपस्ट्रीम, तो वो होगा u माइनस वी किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी u और v सेम है। u है स्पीड इन स्टिल वाटर और v है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। उसके बाद जो हमारा एक फॉर्मूला आया था, वो था अपना, हाँ, स्पीड इन स्टिल वाटर। स्पीड इन स्टिल वाटर, जो स्पीड इन स्टिल वाटर है वो है अपना हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है। सिमिलरली स्पीड ऑफ द स्ट्रीम अगर अपने को निकालना है तो वो अपन कर सकते हैं हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है। और तीसरा अगर अपन को एवरेज निकालना है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था डाउनस्ट्रीम स्पीड इंटू अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है। तो इतना आप सबको समझ आ गया होगा फॉर्मूलाज क्या है। जब अपन क्वेश्चंस देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ये सब। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास है, मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर, सो फाइंड मैन्स रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ द करंट। तो एक इंसान है, उसकी अपस्ट्रीम स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमको निकालना है कि जो मैन है, जो भी इंसान है जो रो कर रहा है, उसकी स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी और रेट ऑफ द करंट, या तो फिर स्पीड ऑफ रेट ऑफ द करंट, ये चीज आप जान लीजिए, रेट ऑफ द करंट। ठीक है। स्पीड ऑफ द करंट, रेट ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये सारी की सारी एक चीजें हैं, एक ही चीज है। ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। रेट ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, रेट ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द करंट, ये सारे के सारा एक ही चीज होता है। ओके। देखते हैं इसको कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमें दी है उसकी अपस्ट्रीम स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर, उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमको निकालना है उसका स्टिल वाटर पे सबसे पहले। ठीक है। तो हमको मालूम है अपन को जब भी स्पीड इन स्टिल वाटर निकालना होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, वो है क्या, हाफ इंटू 10 प्लस 7, दैट इज डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 17, दैट इज 8.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमको मिल गई किसकी वैल्यू, स्पीड इन स्टिल वाटर की वैल्यू मिल गई। हमको अभी निकालना है रेट ऑफ द करंट, या तो फिर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी इसको बोल सकते हो। रेट ऑफ द करंट भी हमको निकालना है। उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपने देखा था, वो था हाफ इंटू 10 माइनस 7, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 3, दैट इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमको दो आंसर मिले, एक मिला 8.5 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड इन स्टिल वाटर, और रेट ऑफ द करंट है 1.5 किलोमीटर पर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपने पास वो आंसर जो है उसमें अवेलेबल है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी है 8.5 एंड 1.5, इसका मतलब अपना आंसर और सॉल्यूशन दोनों ही सही है। तो एक बार ये जो भी है हमारा सॉल्यूशन, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, तो लिख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। मैं तो हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि
कॉपी पेन लेके ही बैठना, ताकि बाद में ये सब चीज़ें आपको रिकॉल ना करनी पड़े, मतलब ऐसे वापस से वीडियो आके देखनी ना पड़े, आप लोग लिख ले। ठीक है, जैसे आप नहीं भी कर रहे हो तो आके देख सकते हो वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैन टेक्स 3 hours 45 minutes to row a boat 15 kilometer downstream of a river and 2 hours 30 minutes to cover a distance of 5 kilometer upstream. फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर करंट इन किलोमीटर पर आवर। तो एक इंसान है, वो जब डाउनस्ट्रीम जाता है तो उसको 15 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको 3 घंटे 45 मिनट्स लगते हैं, 3 hour 45 minutes लगते हैं। ठीक है, और जब वो अपस्ट्रीम वापस आता है तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको लगता है 2.5 घंटे का समय, 2 hours 30 minutes का समय। तो आपको निकालना है कि करंट, रिवर करंट क्या है, स्पीड हमारा जो स्ट्रीम में, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी बोल सकते हो उसको, रेट ऑफ द करंट भी बोल सकते हो, वो हमको निकाल के बताना है। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से जब वो डाउनस्ट्रीम में जा रहा था तो उसको 15 किलोमीटर्स कवर करने, कितने समय में कवर किया उसने, 3 hour 45 minutes। और जब अपस्ट्रीम वो वापस आ रहा था तो उसको 5 किलोमीटर के लिए लग गए 2 hour 30 minutes। तो हमको अभी निकालना है रेट ऑफ द करंट। ठीक है, तो देखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये स्पीड का फॉर्मूला है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को पुट करके यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड निकालना चाहूँ तो इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर मुझे डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी हो तो मुझे डिस्टेंस वो मुझे पता है 15 किलोमीटर। अच्छा, टाइम जो है वो है 3 hours 45 minutes। सिमिलरली अपस्ट्रीम स्पीड अगर मुझे निकालनी हो तो 5 किलोमीटर मुझे डिस्टेंस पता है और टाइम है 2 hours 30 minutes, तो इजीली निकल जाएगा। तो अगर इसमें कन्वर्ट करूँ इसको, अगर 3 hour 45 minutes को मुझे टोटल कम्प्लीटली आवर में लिखना हो तो इसको मैं 3/4 आवर लिख सकता हूँ, ये किलोमीटर है। सो दिस विल बी 15/4 and this will be 5/2.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका 2 टाइम्स में जाएगा, ये अपने को मिल जाएगा 15 इंटू 4/15। तो ये मुझे मिल गया 4 किलोमीटर पर आवर और ये मुझे मिल जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हमें डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड मिल गई। अच्छा, अभी क्योंकि हमारे पास डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों की स्पीड है और हमें निकालना हो स्पीड ऑफ द करंट, तो हम डायरेक्ट फार्मूला पुट कर सकते हैं, हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। तो ये होगा हाफ इंटू 4 - 2, मतलब हाफ इंटू 2 दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये है अपना आंसर। जो करंट की स्पीड अपने को मिली 1 किलोमीटर पर आवर। एक बार अच्छे से देख लीजिए सॉल्यूशन को, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, लिख लीजिए, फिर अपन क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि ये आंसर वहां पे अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 अवेलेबल है इसका मतलब अपना सॉल्यूशन और आंसर दोनों ही सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. A man can row 18 kilometer per hour in still water. It takes him thrice as long to row up as to row down the river. Find the rate of the stream. तो एक इंसान की स्टिल वाटर पे रोइंग स्पीड अपने को पता है 18 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, यहाँ पे वो बता दे रहा है कि जितना समय उसको रो डाउन करने में, मतलब डाउनस्ट्रीम में उतरने के लिए लग रहा है, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 3 गुना ज्यादा टाइम लग रहा है जब वो अपस्ट्रीम पे आ रहा है. तो यहाँ अपने को बताना है रेट ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा. ठीक है, बार क्वेश्चन आपको वापस से समझा देता हूँ. एक इंसान जो है उसकी रोइंग स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अच्छा, ये स्टिल वाटर में, और ये हमने को बता रहे हैं कि जो उसका जब वो डाउनस्ट्रीम पे जा रहा है उसको जितना समय लग रहा है उसका 3 गुना समय लग रहा है उसको जब वो अपस्ट्रीम पे आ रहा है सेम डिस्टेंस के लिए. तो हमको रेट ऑफ द स्ट्रीम यहाँ पे निकाल के बताना है. ठीक है. तो समझ लेते हैं. लेट्स टेक अपस्ट्रीम स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर. अगर अपस्ट्रीम की स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगी तो ऑब्वियसली क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि उसको 3 गुना ज़्यादा समय लग रहा था, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगा 3x किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन के हिसाब से. अच्छा, तो अभी अगर मैं निकालने जाऊं रेट या स्पीड इन स्टिल वाटर, तो उसका फॉर्मूला था हाफ इनटू डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड. ओके, ये हमको क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, रेट इन स्टिल वाटर दिया हुआ है. अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे इक्वेट करना चाहूँ तो ऐसे अगर लिखूँ x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 18, तो कुछ गलत नहीं होगा. क्वेश्चन में हमको ये बताया हुआ 18 किलोमीटर पर आवर उनकी क्या है, रेट इन स्टिल वाटर है. तो दिस विल बिकम हाफ इंटू 4x इज इक्वल्स टू 18. 2x इज इक्वल्स टू 18, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 9 किलोमीटर पर आवर. तो उसकी अपस्ट्रीम स्पीड हमें मिली 9 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, ये है इसका अपस्ट्रीम स्पीड. तो अगर मैं इसका डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालने जाऊं तो ये अपने को पता है 3x, सो दिस विल बी 3 इंटू 9, दैट इज 27 किलोमीटर पर आवर. ये है इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड. अच्छा, क्वेश्चन में हमको पूछा है रेट ऑफ द करंट या तो फिर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमको निकालना है. ओके, उसका फॉर्मूला आपको पता है हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड. सो दिस विल बी हाफ इंटू 27 माइनस 9, दैट इज हाफ इंटू 18, मतलब 9 किलोमीटर पर आवर. ये है हमारा आंसर, जो कि है रेट ऑफ द करंट. ठीक है, आई होप कि समझ आ गया आपको. थोड़ा सा हमने यहाँ पे वो जो x और 3x लेके इसको सॉल्व किया है, एक बार वापस अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए तो अपने या तो अपने कॉपी में लिख लीजिए. तो हमको आंसर मिला 9 किलोमीटर पर आवर. हम देखते हैं ये आंसर अवेलेबल है या नहीं. जी हाँ, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन और आंसर दोनों ही सही है. तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अ मैन कैन रो 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. If in a river running at 1.5 km an hour, it takes him 50 minutes to row
टू अ प्लेस एंड बैक, हाउ फॉर ऑफ इज द प्लेस। तो एक इंसान है, उसकी स्टिल वाटर पे स्पीड जो है वो है 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्टिल वाटर पे स्पीड है। अच्छा, रिवर की स्पीड भी बता दी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ऐसे रिवर जो बह रहा है उस पर वो अगर वो तैरते हुए जा रहा है, रो करते हुए जा रहा है, ठीक है, मतलब बोट रो करते हुए जा रहा है, तो उसको एक पर्टिकुलर जगह से जाकर वापस आने में 50 मिनट्स लगेगा। तो हमको बताना है कि वो जगह कितनी दूर है जहां से उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा आपको ट्रिकी लग रहा होगा, बट जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक इंसान है, उसकी स्टिल वाटर पे जो स्पीड है, ठीक है, वो है 7.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, स्पीड ऑफ द रिवर या तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बोल सकते हैं आप, वो है 1.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक जो इंसान है यहाँ से स्टार्ट करता है रो करना, समझ लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और वापस आता है, पहले ऐसे जाता है डाउनस्ट्रीम में, फिर वापस अपस्ट्रीम में वापस आता है, और इस टोटल में उसको टाइम लग जाता है 50 मिनट का, 50 मिनट्स का। तो हमको अभी निकालना है ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, वो कितना है। ओके, तो अभी अगर मैं निकालने जाऊं डाउनस्ट्रीम स्पीड, अगर मैं निकालने जाऊं तो वो हम लोगों ने पढ़ा है स्टिल वाटर की स्पीड प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होती है फॉर्मूले के हिसाब से। तो दिस विल बी 7.5 प्लस 1.5, दैट इज 9 किलोमीटर्स पर आवर। सिमिलरली अपस्ट्रीम स्पीड होगी u माइनस वी, दैट इज 7.5 माइनस 1.5, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड हमें मिल गई। हमको निकालना है, ये समझ लीजिए जो डिस्टेंस है यहाँ पे इसने यहाँ से ट्रेवल किया, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी एक्स। समझ लीजिए उसको ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एक्स। तो जब वो डाउनस्ट्रीम गया होगा और अपस्ट्रीम गया होगा तो उनको टाइम कितना लगा होगा। टाइम का फॉर्मूला है स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, सॉरी, जो टाइम का फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो टाइम उसको लगा होगा वो होगा, डिस्टेंस है x किलोमीटर, स्पीड है इसकी डाउनस्ट्रीम की 9। सिमिलरली यहाँ पे उसको कितना टाइम लगा होगा, यहाँ पे उसको लगा होगा, डिस्टेंस उसने x किलोमीटर ही ट्रेवल किया क्योंकि ये जा भी x रहा था और वापस आ भी x रहा था, और यहाँ पे उसकी स्पीड है 6। तो ये जो एक दो हमको टाइम मिला, समझ लीजिए टाइम 1 और टाइम 2, तो ये दोनों टाइम को अगर मैं मिला दूं तो ऑब्वियस सी बात है वो किससे इक्वल हो जाएंगी, 50 मिनट से, है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बताया वो जाता है और वापस से आता है, दोनों मिला के उसको 50 मिनट का समय लगता है। तो ये होगा x बाई 9 आवर और ये होगा x बाई 6 आवर। अच्छा, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में, ठीक है, ये 5/6 होगा अल्टीमेटली। तो इसका आ जाएगा 18, 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5/6।
5x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 18/6, 3 टाइम्स में कट गया। 5x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 3, तो x है 3 किलोमीटर। समझ आया? यहाँ पे समझने वाली बात है ये दो चीजें। एक ये टाइम का जो फॉर्मूला है, जैसे हम लोग को मालूम है, आपको वापस से बता देता हूँ। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। सिमिलरली टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके हमने ये निकाला, टाइम कितना लगा उसको डाउनस्ट्रीम में और टाइम कितना लगा उसको अपस्ट्रीम में। सिमिलरली ये दोनों टाइम को मिला देने से 50 मिनट होता है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि वो जब जाता है और वापस आता है, टोटल उसको 50 मिनट का समय लगा। फिर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और हमको x की वैल्यू मिल गई 3 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट रख लीजिए या तो फिर अपने कॉपी में लिख लीजिए, आगे के लिए काम आएगा। अपन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है 3 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर अ मोटर बोट गोज 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 33 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। तो ऐसा क्या है, एक नदी बह रही है, उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और वापस से 6 किलोमीटर आती है। टोटल उसको लगता है 33 मिनट्स का समय। तो हमको अभी बताना है कि जो मोटर बोट है उसकी स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी। ओके, लेट्स सी। तो क्वेश्चन है स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है, वो 6 किलोमीटर जाती है और वापिस से 6 किलोमीटर आती है। टोटल में उसको समय लगता है 33 मिनट्स का। तो हमको निकालना है स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्थिर पानी में उसका स्पीड कितना होगा। ओके, तो समझ लेते हैं। लेट्स टेक स्पीड ऑफ द बोट, मोटर बोट जो भी है, इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। अगर मैं पकड़ लूं कि जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में वो x किलोमीटर पर आवर है, तो अगर मैं उसका डाउनस्ट्रीम निकालने जाऊं तो ऑब्वियसली वो कितना होगा, x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, हम लोगों को पता है। और उसका अगर मैं अपस्ट्रीम निकालने जाऊं तो वो होगा x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मिला। ओके, ये यहाँ पे बता रहा है 6 किलोमीटर जा रहा है, 6 किलोमीटर 33 मिनट्स उसको लग रहा है। सिमिलरली इसके पहले वाले में हम लोगों ने जैसे किया, दो केस ले लेंगे, एक ले लेंगे डाउनस्ट्रीम का, एक ले लेंगे अपस्ट्रीम का। इसमें इसको टाइम कितना लगा होगा, टाइम हमको पता है 6 किलोमीटर बाय उसकी स्पीड थी x प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है 6 किलोमीटर, लेकिन स्पीड अलग है x माइनस 2। ये टाइम 1 और ये टाइम 2, इन दोनों टाइम को अगर मिला दिया जाए तो वो 33 मिनट्स होंगी क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि वो जा रहा है और वापस भी आ जा रहा है। सो दिस विल बी x by 6 by x plus 2 plus 6 by x minus 2 is equals to 33 by 60। ये पहले मिनट में था,
हमने इसको आवर में कन्वर्ट किया, ठीक है। सो दिस विल बी, ये इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट हो जाएगा। सो दिस विल बी एक्स 6x माइनस 2 प्लस 6x प्लस 2 is equals to 33 by 60. Now this will become 6x minus 12 plus 6x plus 12 by x square minus 4 is equals to 33 by 60. ये plus 12 minus 12 कट गया, this will be 12x is equals to into 60 is equals to 33x square minus 4. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 720x इज इक्वल्स टू 33x स्क्वायर माइनस 66 है 132। ओके, तो चलो इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, अपने को इक्वेशन के लिए चाहिए ये। तो अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 33x स्क्वायर माइनस 720x माइनस 132 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग। हम लोग को सब पता है मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है। बीच वाले टर्म को हमको दो ऐसे नंबर में डिवाइड करना रहता है जो कि मतलब 132 और 33 का बनना चाहिए। ओके, सो ये होगा 33x स्क्वायर माइनस अच्छा, इसको एक और चीज अपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेप भूल गए। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, दोनों साइड से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। अगर दोनों साइड से कुछ कॉमन निकाल लिया जाए 3, तो मिलेगा हमको 240x। इधर से मिलेगा 11x स्क्वायर माइनस 44। 3 3 कट हुआ, तो यहाँ पे अपने को फाइनल इक्वेशन मिलेगा 11x स्क्वायर माइनस 240x माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग में करूं तो ये होगा 242x प्लस 2x माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। 11x कॉमन ले लेते हैं, तो हमको मिलेगा x माइनस 22, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यूज मिलेगी, एक होगा x माइनस 22 और एक होगा 11x प्लस 2। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो वैल्यू है ये हमको नेगेटिव मिलेगा, तो ये तो होने से रहा, बचा ये, मतलब x की वैल्यू हुई 22। ठीक है, क्योंकि हमको पता है स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो हम इसको लेंगे x माइनस 22, तो x की वैल्यू हमें मिली 22 किलोमीटर पर आवर, जो कि है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। पर अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, तो फिर लिख लीजिए, आपको आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अपन क्रॉस वेरीफाई करते हैं आंसर है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल है, लास्ट ऑप्शन
22। इसका मतलब अपना सॉल्यूशन और आंसर दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man can row 40 km upstream and 55 km downstream in 13 hours. Also he can row 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. Find the speed of the man in still water and speed of the current. ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, ऑप्शंस भी आपके पास हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चंस किए और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम्स के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज को हर जगह पे यूज़ किए, कैसे इक्वेशंस को यूज़ करके फार्मूलाज, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली बन रहे थे, कुछ में थोड़ा सा हमको ट्रिक यूज़ करना पड़ रहा था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। तो एक बार वापस से आप कहीं से क्वेश्चन बैंक उठाइए, इसका बोट्स एंड स्ट्रीम का कुछ क्वेश्चंस कीजिए, और जो मैंने होमवर्क आपको दिया है ये वाला क्वेश्चन, आप इसको भी ट्राई कीजिए। अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या आता है। और अगर आपका कुछ डाउट है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, और आप मुझे प्लीज़ वहाँ पे ये भी बताइए कि आपको कौन से नए टॉपिक्स पे पढ़ना है, और तो मैं, मेरे लिए हेल्पफुल होगा वो, और मैं वो वीडियोस आपके लिए लेके आ पाऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप इतने समय के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ मेरी इस वीडियो से तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।